नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कमिटेड हैं आपको अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी एग्री कोचिंग देने में। दोस्तों, इस चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 10 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है एसएससी फेज 10 एग्जाम का, जिसमें कि रिक्रूटमेंट किए जाएंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिसिप्लिन के लिए कौन कौन से पोस्ट हैं वो हम ऑलरेडी आपको 2 पोस्ट का वीडियो बना के बता चुके हैं, और आज ये तीसरा वीडियो जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आगे बढ़ते हैं और सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा मैं। आपको बता दूं कि आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए हमारा कंप्लीट नर्चर कोर्स कमिंग वेडनेसडे 11 मई 2022 को रिलीज होने वाला है, और इस नर्चर कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं और विद इन 72 आवर्स इस कोर्स के लिए इनरोल करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 800 रुपीज में उपलब्ध होगी। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, तो आपको ये 700 रुपीज में उपलब्ध होगी अगर आप 72 आवर्स के अंदर इनरोल करते हैं तो। इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है। कंप्लीट कोर्स है, इसमें सब कुछ है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट 300 से भी ज्यादा, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए पोस्ट पे आगे बढ़ेंगे। पोस्ट का नाम है दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इस पोस्ट की क्लासिफिकेशन ग्रुप बी पोस्ट है, ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ही पोस्ट है। यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 3 अलग अलग रीजन्स में रिलीज किए जाएंगे। तीनों ही रीजन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट कोड नोट करके रख लीजिए, यही पोस्ट कोड होगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये सारा चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर अभी आप इन 3 पोस्ट का कोड नोट करके रख लीजिए। SR1122, MP10822 और CR12522 ये पोस्ट कोड होगा। SR वाला जो पोस्ट है वो सदर्न रीजन से आएगा। MP वाला जो पोस्ट कोड आप देख रहे हैं वो हमारा ये सेंट्रल रीजन का हो, सॉरी नॉट सेंट्रल रीजन, जो MPR रीजन है उसका पोस्ट होगा। और CR वाला जो पोस्ट कोड आप देख रहे हैं ये सेंट्रल रीजन का पोस्ट होगा। एप्लीकेशन 10 मई 2022 से लेकर 9 जून 2022 तक भरे जाएंगे। और वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो टोटल तीनों ही पोस्ट कोड को मिलाकर टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें 3 वैकेंसी यूआर के लिए रिजर्व्ड है, 3 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे आप SC ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यूआर से ही अप्लाई करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो टोटल 30 ईयर्स की एज लिमिट है यहाँ पे। और ग्रेड पे की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रेड पे है, लेवल 6 का पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और जेंडर की बात करें तो सभी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी हैदराबाद में होगी अगर आप ऐसा रीजन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश वाले में सेलेक्ट हो जाते हैं तो भोपाल में, और अगर सेंट्रल रीजन में सेलेक्ट होते हैं तो आप लखनऊ में पोस्टेड होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा गया है वो मांगा गया है BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 year एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी प्लानिंग और डेवलपमेंट और एक्सटेंशन इन फूड और कैश क्रॉप्स, नेमली ऑयल सीड, जूट, कॉटन, सुगरकेन, पल्सेस, व्हीट, कोर्स सीरियल और राइस। अगर आपके पास BSc डिग्री है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है इन किसी भी क्रॉप में, अगर आपने एक्सटेंशन का काम या डेवलपमेंट या प्रोडक्टिविटी प्लानिंग का काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी और इंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर बोटनी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी डिग्री है अगर आपके पास मास्टर्स की, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस, इन सब को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है तो आपको सर्टिफिकेट अपने जो यूनिवर्सिटी है वहां से आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करके, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की
इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू करके यहाँ पे आपको देनी होगी, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपकी यूजर डिपार्टमेंट और एसएससी के ऊपर ही होगा। बात करें वेबसाइट कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो 10 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज होगा, www.ssc.nic.in पे आपको अप्लाई करना है। स्टेज की बात करें तो सिंगल स्टेज एग्जाम है, एक ही रिटन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। स्किल टेस्ट कोई भी यहाँ पे नहीं है। एज लिमिट 1 जनवरी 2022 से देखा जाता है, और क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। तो नोटिफिकेशन परसों आने वाला है, परसों तक का वेट कर लीजिए। एग्जाम फी की बात करें तो यूआर जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज है, बाकी सब एग्जेम्प्टेड है। पेपर पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो पेपर पैटर्न में यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन 4 सेक्शन से, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन होती है। 60 मिनट्स का पेपर होता है, और अगर आप स्क्राइब रिक्वायर करते हैं तो आपके लिए पेपर 80 मिनट्स का होगा। जो भी आपका मार्क्स होता है, जो भी आपका एक्चुअल मार्क्स होता है एग्जाम में, उसको नॉर्मलाइज करा जाता है, और नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से ही आपका रिजल्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा टाइम टाइम पे हर चीज़। और इसके अलावा और भी जितने पोस्ट हैं उनकी भी जानकारी मैं यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ।